माता सीता को लंकापति रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका पर आपने विजय प्राप्त की है, लंका सोने की है, हम कुछ समय के लिए यहीं लंका में रुक जाते हैं। तब भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णामयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश स्वर्गादिपि गरीयसी, जिसका शब्दशः अर्थ है, यद्यपि लंका सोने की है, संपन्नता से भरी हुई है, फिर भी मेरी इस पर कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अब सोचिए, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी उनके अपने ही देश में अपनी जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। भगवान राम की जन्मभूमि में उनका भव्य मंदिर बना और साथ ही वहां से एक नारा भी उठा, अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत ने बयान दिया कि हर मस्जिद में मंदिर की तलाश नहीं करना चाहिए। 19 दिसंबर को उन्होंने पुणे में कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। चलिए, यह बात तो मोहन भागवत की हो गई। अब आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने मोहन भागवत से पूरी तरह अलग बात अपने संपादकीय में लिखा, यह धार्मिक वर्चस्व नहीं, सभ्यतागत न्याय की लड़ाई है। ऑर्गेनाइजर में छपा कि सोमनाथ से लेकर संभल और उससे आगे का ऐतिहासिक सत्य जानने की यह लड़ाई धार्मिक वर्चस्व के बारे में नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय पहचान की पुष्टि करने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई है। मोहन भागवत के बयान धार्मिक गुरुओं को भी नागवार गुजरे। जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य तो मोहन भागवत के बयान पर नाराज ही हो गए। कहा कि संघ प्रमुख ने अच्छा नहीं कहा, संघ का आधार भी हिंदुत्व ही है, और कहा जहां जहां मंदिर या मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं उन्हें हम लेंगे। भागवत संघ प्रमुख है, हम धर्माचार्य हैं, हमारा और उनका क्षेत्र अलग है। वो संघ के सरसंघ चालक हैं, हमारे नहीं हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो ये कहा कि जब सत्ता हासिल करनी थी तब भागवत मंदिर मंदिर करते थे, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए मंदिर सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का जरिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की श्रद्धा और भक्ति का मामला है। अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, लेकिन देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। काशी, जिसके बारे में कहा जाता है कि खुद भगवान शिव ने इस नगरी का निर्माण किया था, उस वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सबसे बड़ा उदाहरण है। मुगल शासक औरंगजेब ने शिव मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद का निर्माण कराया। मंदिर की जमीन हासिल करने के लिए 1991 से मुकदमे चल रहे हैं और 2021 में एक नए केस के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा। भगवान शिव के भक्तों ने 1991 में एक केस दायर किया, फिर 2021 में 5 महिलाओं ने एक और याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की अनुमति मांगी। इस केस में 2 सर्वे हुए और मंदिर के ढेरों प्रमाण मिले। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद फरवरी 2024 से मस्जिद के एक तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि याचिकाएं उपासना स्थल कानून के खिलाफ नहीं है। केस अब भी अदालतों में है। मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर मंदिर को तोड़कर मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। 2020 में 6 कृष्ण भक्तों ने एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री की तरफ से एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की है। इस केस में कुल 18 याचिकाएं हैं। अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये याचिकाएं भी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाती हैं।
2023 में हाई कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था जो मस्जिद का सर्वे कर सके, पर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो अब तक लागू है। हिंदू आस्था से जुड़े ये बेहद अहम स्थान हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त करके मस्जिद बनाया। क्या अब ये मुस्लिम संगठनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बातचीत के माध्यम से इन्हें हिंदू पक्ष को सौंप दें? फिलहाल एक और मस्जिद का मुकदमा चर्चा का केंद्र है, उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद। वकील विष्णु शंकर जैन ने नवंबर 2024 में एक याचिका दायर की जिसमें कहा कि जामा मस्जिद भगवान कल्क के अवतार हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अदालत ने एक कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे करवाया और सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत में जमा कराई जा चुकी है। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। 29 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे के बाद की रिपोर्ट को सील बंद रखा जाए और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना इस केस में आगे कुछ न किया जाए। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में साउथ एशिया हिस्ट्री के प्रोफेसर रिचर्ड एम एटन ने तुर्की की ग्लोबल न्यूज वेबसाइट TRT को पुख्ता तौर पर बताया कि औरंगजेब ने 49 साल के अपने शासनकाल में कम से कम 14 मंदिरों को ध्वस्त किया। उन्होंने ही यह भी बताया कि 12वीं से 18वीं सदी के बीच करीब 80 स्थानों पर मंदिरों को तोड़ा गया। वाराणसी की ही दरहरा मस्जिद भी उन्हीं में से एक है जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ASI के मुताबिक इसकी वास्तुकला हिंदू मुगल शैली का उदाहरण है। कहा जाता है कि इस मस्जिद के स्थान पर भगवान विष्णु का मंदिर था जिसे विष्णु माधव के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने 1673 में विष्णु मंदिर को तोड़कर ऊपरी हिस्से को मस्जिद में तब्दील कर दिया, जिसे मुगल बादशाह शाह आलम और उसके सिपहसालार अली इब्राहिम खान की देखरेख में बाद में पूरा कराया गया। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला फिलहाल ASI के संरक्षण में है। इसके बारे में हिंदू संगठनों का दावा है कि यहां 11वीं सदी में हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर था, जिसे तोड़कर मौजूदा कमाल मौलाना मस्जिद का निर्माण कराया गया। वर्ष 2003 में ASI ने यहां हर मंगलवार को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और मुसलमानों को नमाज पढ़ने की शुक्रवार को। कोर्ट में केस अब भी चल रहा है। लखनऊ की टीली वाली मस्जिद 16वीं सदी की है। विवाद इस पर भी है। हिंदू पक्ष के अनुसार ये लक्ष्मण टीला है। राजस्थान में अजमेर की दरगाह को लेकर दावा है कि यहां भी कभी मंदिर था। हिंदू संगठन चाहते हैं कि भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग इसकी जांच करे। यहां की दीवारों और खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान हैं। महाराणा प्रताप सेना ने इसे लेकर याचिका दायर की है। दिल्ली की कुतुब मीनार के बारे में भी इतिहासकारों का दावा है कि इसे बनवाने के लिए दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कराया था, जिसके मलबे का निर्माण यहां एक मस्जिद निर्माण में हुआ था। हालांकि एक सिविल कोर्ट ने इससे संबंधित याचिका को स्वीकार नहीं किया। हर मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जाता है। दरअसल साल 1991 में यह कानून कांग्रेस की PV नरसिम्हा राव सरकार ने पारित किया था। कानून लाने के पीछे कांग्रेस की सोच बिल्कुल क्लियर थी कि अयोध्या की तरह मंदिर विवाद पूरे देश में न गहरा जाए। लोकसभा में अगस्त 1991 में एक विधेयक पेश किया गया जिसका नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था। कानून को 10 सितंबर 1991 को लोकसभा में और 12 सितंबर को राज्यसभा में पास करा दिया गया। इस कानून में कुल 7 भाग थे, जिनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को अगर किसी जगह मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी, चर्च या गुरुद्वारा था तो वो उसी स्वरूप में रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद इस कानून के दायरे से बाहर था। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक इस मामले पर केंद्र सरकार का जवाब नहीं आता तब तक इस पर आगे सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि देश की अलग अलग अदालतों में उससे जुड़े जो मामले चल रहे हैं उसकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े मामले
की अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी। मंदिर मस्जिद पर ताजा उठे राजनीतिक भूचाल के बीच हिंदू धर्माचार्यों का भी कहना है कि वो सभी जगहों पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिनका महत्व सबसे ज्यादा है, मुस्लिम पक्ष आम सहमति से उन्हें हिंदू पक्ष को सौंपकर सौहार्द का परिचय दे। अब विडंबना यह है कि कुछ राजनीतिक दल इस सौहार्द के पक्ष में नहीं है। वो इसलिए कि अगर मुस्लिम पक्ष ऐसा कर देते हैं तो फिर ऐसे नेताओं की तो दुकान ही बंद हो जाएगी जो हिंदू और मुस्लिमों को बांटकर रखना चाहते हैं। जबकि विष्णु शंकर जैन ने साफ साफ कहा है कि जितने भी मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े थे उनके पुनर्निर्माण के लिए वो जीवन भर कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर लिखकर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। किसी और मुद्दे पर अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और कैपिटल टीवी देखते रहें।